यीशु पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। मरकस 14 बाब 27 से 42 आयत। और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें पुरगंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था। उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमाउन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों की हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।